हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक प्यारी सी गर्ल्स टॉप लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं एक 7 इयर्स गर्ल्स के लिए कैप बना रही हूँ, हैट वाली कैप। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत इजी है। ये देखिए, इसको बनाने के लिए हमने 7 साल की बच्ची है तो हमने उसके लिए यहाँ पर 65 फंदे डाले हैं। और 65 फंदे डालने के बाद ये मैंने 20 सिलाई का बॉर्डर बनाया है। 20 सिलाई का, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ये हमने बॉर्डर बनाया है 20 सिलाई का। उसके बाद हमने इसमें ये वाला पैटर्न डाला है जिसमें हमें 4 सिलाई, एक उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी फिर सीधी। अभी ये वाला पैटर्न जो दोनों साइड से एक जैसा होता है, देखो ये इधर से भी और इधर से भी। ये पैटर्न कैसे बनता है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़े से ही फंदे डाले हैं, ये केवल 8-10 फंदे हैं, तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये 20 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद हम पहली सिलाई अपनी उल्टी बनाएंगे। ये सिलाई मैं पहली उल्टी बना लेती हूँ, पूरी सिलाई ऐसे अपनी तरफ। ये देखिए, हमारी पहली उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी दूसरी सिलाई सीधी होएगी ऐसे, ये वाली। ये हम पूरी सिलाई ऐसे बनाएंगे, इस तरह। ये देखिए, हमारी दूसरी सिलाई सीधी हो गई है। अब हम तीसरी सिलाई पर आ गए हैं और तीसरी सिलाई हमारी फिर से उल्टी हो जाएगी ऐसे। ये देखो, इधर उल्टा नज़र आ रहा है तो हम उल्टी ही बनाएंगे ऐसे, अपनी साइड ऐसे। ये देखिए, हमारी 3 सिलाई हो गई है। अब हमारी चौथी सिलाई आ गई है, 4th सिलाई। इधर सीधा नज़र आ रहा है तो हम सीधी सिलाई बनाएंगे। 4 सिलाई हमारी बिल्कुल नॉर्मल होनी है, एक उल्टी एक सीधी, एक उल्टी एक सीधी, ऐसे। ये देखिए, हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है। हम इसमें गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 सिलाई हो गई हैं। अब जब हम 5वीं सिलाई पर आएंगे तो हमें ध्यान देना है कि इधर हमें उल्टा नज़र आ रहा है, ये उल्टा नज़र आ रहा है, बट अब हम सीधी सिलाई बनाएंगे। पहली सिलाई हमारी सीधी बनेगी ऐसे। 4 सिलाई हमने सिंपल बनाई। अब हम 5वीं सिलाई को पलटेंगे और 5वीं सिलाई हमारी सीधी बनेगी। ये देखिए, 5वीं सिलाई हमने सीधी बनाई है। अब हम इधर आ गए हैं। अब हमें फिर से 4 सिलाई, ये हमें उल्टा नज़र आ रहा है तो हम छठी सिलाई उल्टी बनाएंगे ऐसे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। ये देखिए, 6 सिलाई हो गई हैं। अब हमें 7वीं सिलाई, इधर हमें सीधा नज़र आ रहा है। ये देखो, हमें सीधा नज़र आ रहा है, यहाँ पर सीधा, ये सीधा नज़र आ रहा है तो 7वीं सिलाई हमारी सीधी बनेगी। ये देखिए, अब हमें 8वीं सिलाई, 1 2 3 हुई है। 8वीं सिलाई हमें उल्टा नज़र आ रहा है, उल्टी बनेगी ऐसे। ये देखिए, ऐसे हमारी 8 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं, 4 ऐसे और 4 ऐसे। केवल हमें 4th का, जब 4 के मल्टीपल में आएंगे तभी सिलाई को चेंज करना है। अब देखिए, यहाँ हमें 4 सिलाई हो गई हैं हमारी। अब हमें इधर सीधा नज़र आ रहा है, बट हमें ये सिलाई उल्टी बनानी है ऐसे। अब हम फिर से ये ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे। अब हम फिर से इधर सीधी सिलाई बनाएंगे क्योंकि सीधा नज़र आ रहा है। तो हमें हर 4 के बाद एक सिलाई को बस चेंज करना है, बाकी फिर 4 सिलाई उल्टी सीधी ऐसे ही बनाते जाना है। ये देखो, जिससे कि ये हमारा उल्टा और सीधा दोनों सेम आ जाएंगे। पहले हमने 4 सिलाई, पहली सिलाई हमने उल्टी की, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी। फिर जब हम 5वीं सिलाई किएंगे तो तब हम फिर से सीधी वाले पर आ जाएंगे। ऐसे ही एक बार हमें ये उल्टी से शुरू करना है और एक बार सीधे से शुरू करना है। ऐसे करते हुए हमें ये अपना इतना बड़ा बना लेना है। ये देखो, ये बॉर्डर हमारा यहाँ से ऐसे डबल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे और ये हमारी कैप ऐसे टर्न होएगी यहाँ, और आगे हम इसका हैट बनाएंगे। तो अब हम इसकी लेंथ में आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसको, ये हमारा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है लेकिन पहनने के बाद खुल जाता है, तो हम इसको खोल कर नापेंगे। ये देखो, ये हमारी 14 इंच हो गई है। अगर हम इसको ऐसे टर्न करके नापते हैं तो ये हमारी
13 इंच आएगी। ये देखो, 13 इंच की कैप, 13 इंच का पीस बन गया है। अभी हमने ना कोई फंदा घटाया है और ना ही कोई बढ़ाया है। अब हम इसमें आगे हैट बनाएंगे। हैट बनाने के लिए ये देखिए, हैट बनाने के लिए अब हमारे पास ये 65 फंदे हैं। 65 के आधे यानी कि 32 फंदे तक हम इसमें हर बार यहाँ पर ये 2 फंदे ऐसे, एक पहली सिलाई में तो ये एक और एक, 2 शुरू में हमें ये फंदे छोड़ने हैं। शुरू में इनको हम बुनेंगे नहीं, बस केवल ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी सारे फंदे हम बुन लेते हैं। बाकी हम ये पूरी सिलाई, यहाँ हम लास्ट में 2 फंदे छोड़ेंगे और बाकी सारे फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए, हमने ये पूरी सिलाई बना ली है और लास्ट में हमने 2 फंदे इस सिलाई में छोड़ दिए हैं। इनको हमें नहीं बुनना है। अब हम इधर से ऐसे टर्न करेंगे और अब हम अपने ये वाले हम सारे फंदे बुन लेंगे और लास्ट में यहाँ पर 2 फंदे, 2 हमने पहले छोड़े थे और 2 इस बार, यानी कि 4 फंदे छोड़ देंगे। अब हम इन फंदों को, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, ये ऐसे, ये 2 छोड़ दिए थे और अब हम अपने ये सारे फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए, हमने पूरी सिलाई बना ली है। पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार हमने 2 और 2 4 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम ये सिलाई टर्न करते हैं। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं, क्योंकि ये आगे का हमें पूरा उल्टा सीधा बनाना है। यहाँ हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और ये फंदा ये बुनते जाएंगे। इस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, तो इस बार हम इधर भी 2 फंदे और छोड़ देंगे और बाकी ये पूरी सिलाई बना लेते हैं। ये देखिए, हमने इधर इस बार 2 और 2 ये 4 फंदे छोड़ लिए हैं। अब हम फिर से इधर से ही टर्न करेंगे और इस बार हम यहाँ 4 छोड़ चुके हैं, 2 और 2 4। इस बार हम 2 फंदे और छोड़ देंगे, 6। हर बार ऐसे ही हम 2 इधर और 2 इधर लास्ट में छोड़ते जाएंगे, जब तक कि हमारे 65 के आधे 32 फंदे ना रह जाएं। तो मैं ये कर लेती हूँ और हर बार हम 2-2, पहला फंदा ये बिना बुना, हर बार हम ऐसे ही 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। ये फ्रेंड्स, ये हमने बीच में 30 ये वाले, ये हमने दोनों तरफ हमारे यहाँ पर 18 फंदे इधर आ गए हैं और 18 फंदे ही इधर छोड़ लिए हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले इसमें हैं हमारे। तो ये हमने, ये देखिए, ये हमने 18 फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, क्योंकि मेरा हिसाब नहीं बन रहा था तो मैंने 18 फंदे इधर रोके हैं और 18 फंदे ही हमारे इधर रुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो दोनों तरफ हमारे 18 फंदे हमने रोक लिए हैं और बीच में अब हमारे ये 29 फंदे बचते हैं। थोड़े कम हो गए हैं, कोई बात नहीं, तो हमारी शेप और भी अच्छी आएगी। और ये देखिए, इस तरह से ये हमारी शेप हेड की तरह बन गई है। अब हम, जब हमारे ये 29 फंदे रह गए हैं, अब जैसे हमने 2 फंदे छोड़े थे ऐसे ही हम ये 2 फंदे ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, हम ये सिलाई हो गई है हमारी, तो हम यहाँ पर ये वाले इसमें से 2 फंदे, 1 और 1 2, ये 2 फंदे ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अब इधर हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 रह गए हैं। अब हम इधर से यहाँ तक बुन लेते हैं जहाँ हमने ये फंदे छोड़े थे। ये देखिए, हमने ये पूरी सिलाई बना ली है और ये हमारे वो 18 फंदे हैं जो हम छोड़ रहे थे। तो अब हम इनमें से ये 2 फंदे बुन लेते हैं ऐसे। अब हम इधर आ गए हैं, ऐसे ही एक फंदा हम बिना बुना लेंगे ऐसे, और ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं जब तक हम यहाँ पर नहीं आ जाते। और जैसे हमने ये 2 लिए ऐसे ही अब हम हर बार करके 2-2 फंदे ये ऐड करते जाएंगे और यहाँ तक सारे फंदे मिला लेंगे। अब हम ये वाले 2 फंदे इसमें ऐड कर देंगे। जिस तरह हमने 2-2 फंदे छोड़े थे ऐसे ही हम 2-2 फंदे दोनों तरफ से ऐड करते जाएंगे और ये सारे फंदे फिर हमारे इस तरह ये आगे हेड में आ जाएंगे। ये देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो हम ये वाले 2 फंदे, ये 2 फंदे इसमें से ऐड कर लेते हैं, 1 और 1 2 ऐसे।
अब हम ये सिलाई फिर इधर ले आते हैं और अब हम इसमें से ये वाले 2 फंदे ऐड करेंगे। ऐसे ही हम इधर के और इधर के पूरे फंदे ऐड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये सारे फंदे उठा लिए हैं और ये हमारी डबल हेड तैयार हो गई है। अब हम इन सारे फंदों को घटा देते हैं। अब हमारे ये फिर से 65 फंदे हो गए हैं। ये देखिए ये हमने ये सारे फंदे घटा दिए हैं। अब हम ये ऐसे उल्टा करेंगे और इसको इसके साथ ध्यान दीजिएगा। ये देखो ये जो बॉर्डर है हमारा पीछे का और ये इन दोनों को हम एक साथ केवल बॉर्डर तक, ज़्यादा नहीं करना है, केवल बॉर्डर तक स्टिच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। और इधर का भी हम यहाँ से और यहाँ तक ये वाला स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके हम ये धागा कट कर लेते हैं और सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड से स्टिच कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिए जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हम थोड़ा सा बॉर्डर ये एक्स्ट्रा इधर छोड़कर स्टिच करेंगे, पूरा कॉर्नर से मिलाकर नहीं करना है। जो हमारा ये आगे का हेड है ये हम थोड़ा सा इसके पीछे रखेंगे और ये वाला ये जो बैक का बॉर्डर है जो बनाया था इसको थोड़ा सा बाहर निकाल कर स्टिच करेंगे। ये यहाँ से और यहाँ तक मैं स्टिच कर लेती हूँ। देखिए इस तरह ये हमारा बॉर्डर इतना मैंने बाहर छोड़ दिया और फिर हम इसको ऐसे स्टिच करते जाएंगे। ये हम यहाँ से और ये हमारा बॉर्डर यहाँ तक है, बॉर्डर तक स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने ये स्टिच कर लिया है बॉर्डर पूरा। अब हम इस कैप को ऐसे सीधी करेंगे ये, और अब हम इसको ऐसे, ये हमारा पूरा हेड है और ये हमारा बैक का बॉर्डर है, दोनों एकदम बैलेंस रहेंगे। हम इसको ये वाला पूरा ऐसे राउंड में अंदर से स्टिच कर लेते हैं ताकि ये हमारी बाहर से शेप सुंदर रहे। अब ये मैं ये चारों तरफ से बॉर्डर हमारा बॉर्डर के ऊपर ऐसे आएगा और ये हमारा जो हेड है ये हमारा हेड के ऊपर ये ऐसे आएगा। पूरा मैं चारों तरफ स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको चारों तरफ से सिल दिया है, ऐसे ये स्टिच हो गया, ये हमारा पूरा हेड तैयार हो गया। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे और इसमें पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें चुन्नट लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम ऐसे हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। ये देखिए हमने ऐसे ये ले लिया है और इसको हम ऐसे इस साइड लेंगे और ये पूरा ऐसे खींच देंगे, पूरा का पूरा हम ये इसको खींच देंगे। ये देखिए इसमें जो ये छोटा सा होल बना है इसको हम पूरा बंद कर देंगे। इसको हम ऐसे सेम कलर है तो ऐसे लेकर पूरा बंद कर देंगे। कहीं से भी ले सकते हैं हम इस तरह से, ताकि ये हमें कुछ भी नज़र ऐसे। इसको हम पूरा टाइट करेंगे लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि ये पूरा इधर ही रहे, मीन्स हमारी इधर बिल्कुल एकदम फिनिशिंग आनी चाहिए ऐसी। तो हम इधर इसको पूरा बंद कर देते हैं। ऐसे इस तरह से, ये देखो इस तरह, यहाँ हमारा एकदम फिनिश रहना चाहिए। देखो एकदम से क्लियर। और जैसे हमने इधर बनाया सेम ऐसा ही हम इधर बनाते हैं। ये देखिए हमारा कितना प्यारा बन गया है इधर का। अब हम सेम ऐसे ही इधर बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारी कैप एकदम से तैयार हो गई है। ये देखो हमारी कितनी प्यारी ये हेड वाली कैप तैयार हो गई है। ये बहुत सुंदर कैप है और बहुत प्यारी लगती है। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें कोई भी एम्ब्रॉयडरी या कोई भी इसमें मोती वगैरह पर्ल्स वगैरह लगा सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत इजी है, बहुत प्यारी है। और आप इसको एज के अकॉर्डिंग इसमें फंदे कम या ज़्यादा
कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर भी इधर भी हम डिज़ाइनर कोई मोती या नग वगैरह यूज़ कर सकते हैं।